प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। प्री बोर्ड डीजे सर मैथ्स पर ट्यूशन देखिए, यहाँ पर ये जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। देखिए क्योंकि यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का देखिए जो गणित का ये महत्वपूर्ण पेपर है आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास। और एडिशन से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप शामिल होने वाले हैं। प्री बोर्ड का यदि आपका पेपर है आपके सम्मुख, तो विषय आपका गणित है एडिशन। देखिए कक्षा 10 के आप यदि विद्यार्थी हैं तो इस सेशन को अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और डीजे सर मैथ्स और साथ ही साथ डीजे सर जो चैनल है उस पर तो आप लोग को रेगुलरली क्लासेस मिलते हैं। और मैथ्स की पुंगी बजाने वाला जो चैनल बनाया गया है जिसका नाम है डीजे सर मैथ्स। थोड़ी इस पर देखिए जो 50 सब्सक्राइबर हम लोग को जुटाना है किसी भी तरीके से, जिसकी जिसके बाद फिर क्या हो इस पे लाइव सेशन चल सके। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 विषय गणित है आपका कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से हम लोग करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, 15 और 20 का लसा क्या होगा। हम लोग को निकालना है यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है डिस्टेंस 15 और 20 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आप लोगों का, बताइए। बहुत ही इजी प्रश्न है भी कि 15 और 20 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आएगा। ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए 15 है, 5 है और साथ ही साथ 60 है। तो बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा। बहुत ही सीधा प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, बहुत ही सीधा प्रश्न। ठीक है डिस्टेंस, बिंदु 3 4 की बिंदु 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। ठीक है डिस्टेंस, एक्स अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है। तो एक्स अक्ष यानी भुज और कोटि होता है ना, यहाँ देखिए 3 सीधा सीधा हो जाएगा आप लोगों का, तो 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे यहाँ पर। और लसाला तो सीधा प्रश्न था, इसको आप तो कर ही लेंगे। देखिए तीसरा जो प्रश्न है, करड़ी में 3 है, क्या कैसी संख्या बताइए, परिमेय है अपरिमेय है। तो देखिए रेशनल नंबर है कि इरेशनल है, तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा रेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा ना, अपरिमेय संख्या। एक्स अक्ष पर है, देखिए एक्स अक्ष पर जब बात होता है तो एक्स अक्ष पर होता है वाई का मान 0। तो इसमें देखिए भुज और कोटि है, भुज और कोटि देखिए यहाँ भुज 3 है और कोटि 0 है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। ठीक है डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका राइट। बढ़ते जब हम लोग यहाँ पर आगे देखिए तो पांचवा आपका देखिए प्रश्न क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वन है, एक्स प्लस वाई बराबर 4 और एक्स माइनस वाई बराबर 0 का हल क्या होगा। एक्स प्लस वाई बराबर 4 और एक्स माइनस वाई बराबर 0 का हल क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है आप इसमें वैल्यू को ले जाकर रख देंगे अगर इसमें, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो देखिए 2 पर 2 जुड़े तो आप 4 हो जाएगा और 2 में से 2 घटाया गया तो 0 हो गया। तो सीधा सीधा जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको हल भी करेंगे तो विलोपन विधि से हल कर देंगे। देखिए यहाँ पर जब x प्लस वाई इक्वल टू 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू होगा 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, वैल्यू रख देंगे तो आपका y की वैल्यू भी 4 आ जाएगा। का कोई हल नहीं है, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया इसका कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता है तो बताइए वो कौन सी कंडीशन होती है। ठीक है डिस्टेंस, अनंत हल होते हैं, देखिए एक हल होता है, जब प्रतिच्छेद करता है तो एक हल होता है। समांतर होते हैं तो मतलब जब ये कहा जाए कि समांतर हो गया तो भाई उसका तो हल ही नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पर कोई हल नहीं है, तो कौन सी वैल्यू रखा जाए यहाँ पर। देखिए 3 यहाँ पर तो सही है, 3 वाला जो ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 दूनी 6 तो 5 दूनी के 10, तो यानी के बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये 10 यहाँ पर जब आप कर देंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का हल है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। यदि साइन एक्स बराबर एक्स 3/5 है तब कॉस एक्स बराबर क्या होगा। देखिए डिस्टेंस, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। अब जब आधार का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 4 आ जाएगा और आधार बटे में कर्ण होता है यहाँ पर वैल्यू, तो ये विकल्प नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी का देखिए 10वां पद क्या होगा, टी एन। नहीं पहला पद 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, तो टी 10 निकालना है हम लोग को। ए प्लस यानी ए प्लस 9 डी ना, तो डी का मान भी 2 है और ए का मान तो 2 है ही, ए प्लस 9 डी। तो 9 दूनी के कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, 18 दू 20 हो जाएगा। तो 10वां पद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 2 के पहाड़ा को 10 बार पढ़ेंगे तो ऐसे भी आपको 20 ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आपका वो हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। 1 2 0 3। व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए डिस्टेंस कितनी होती है। व्यास के सिरों पर खींची गई इस समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होता है। ठीक है डिस्टेंस बताइए, 1 होता है, 2 0 या फिर 3।
ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, कुछ प्रश्न आप लोग को देना जरूरी है। और साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान भी बताइए डिस्टेंस, ये भी बहुत सीधा सीधा प्रश्न है ना। साइन 0 का मान 0, साइन 130 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है ना, एक लाइन पर याद आपने कर लिया तो सब काम आपका आसान हो जाएगा। यदि किसी घन का आयतन इतना दिया है तो भुज की लंबाई कितनी होगी, देखिए दोस्तों, तो 11 का क्यूब होता है क्या 1331, तो ये 11 जो होगा सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए क्यूब इज इक्वल टू 1331 होगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 5 अभाज्य देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो जाएगा। तो इन्हीं लोगों का आपको 5 पदों का योग बटे में पदों की संख्या सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आंसर आ जाएगा इसका। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा दोस्तों। 14वां प्रश्न भी देखिए माध्य ही निकालना है, वही प्रश्न ये भी है कि पदों का योग बटे में पदों की संख्या पर है ये, तो यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व करके निकालिए इसको। देखिए यहाँ पर जो है बराबर एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो उन्नयन कोण कितना अंश होगा, तो ये सीधा सीधा 45 अंश हो जाएगा एडिशन। ठीक है ना, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो उसी समय छाया की लंबाई और ऊंचाई बराबर होगा 45 अंश पर ही। ठीक है, गोले का आयतन कितना होता है, तो बताइए 4/3 पाई आर क्यूब होता है, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल टू के, तो के का मान, तो के का मान क्या होता है 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी पैरेलल है बीसी की, तब x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये है आप लोगों का प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य क्या होगा। तो कौन सी वैल्यू रखने पर देखिए यहाँ पर वैल्यू 0 हो जा रही है आप लोगों की, जिस वैल्यू पर ये 0 हो जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा, तो देखिए दोस्तों बताइए क्या होगा इनके मूलों का योग। ठीक है ना, +-3, तो प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो प्लस और +3 और -3 आएगा, जब मूलों का योग करेंगे तो 0 हो जाएगा। सीधा सीधा ये प्रश्न है आप लोगों का ना। तो लिसन देखिए 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर खंड ब में। देखिए तो यहाँ पर थोड़े बड़े प्रश्न हैं, और ये सभी के सभी प्रश्न जो है इनको देख लीजिए डिस्टेंस आप लोग, और इसको सॉल्व कीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और 50 सब्सक्राइबर जो है डीजे सर मैथ्स पर जोड़िए, ताकि इन सभी का मैं सॉल्यूशन जो है आप लोगों को लाइव आप लोगों को करा सकूं। देखिए यहाँ पे एक वृत्त दिया गया, एक चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को अंत स्पर्श करता है, सिद्ध कीजिए जो है AB प्लस CD जो होगा AD प्लस BC के इक्वल होगा। ये आप लोग के सम्मुख देखिए चित्र दिया गया है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर जो ये वैल्यू है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव करने वाला सवाल हमेशा पूछता है। हल करना है यहाँ पर देखिए x-1/x इज इक्वल टू 3, सिद्ध करना है कि रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, √2 √3 √7 √5, कोई न कोई एक सवाल फिक्स है, ऐसा पूछेगा जरूर आपसे। तो मैथमेटिक्स में देखा जाए तो कुछ सवाल मैथमेटिक्स के भी देखा जाए तो पेपर आउट ही है। 2x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 2 है, तो यहाँ पर हल करके मान निकालना है हम लोग को। समांतर श्रेणी देखिए यहाँ पर लिखा है 1 3 5 7 का 20वां पद ज्ञात करना है, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। यहाँ पर डिस्टेंस देखिए जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है, दोनों ही सीधा सीधा प्रश्न है। सम त्रिभाजित देखिए बिंदुओं 3 -3 तथा 0 9 का मान 9 को मिलाने वाले रेखाखंड की सम त्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, विभाजन अंत विभाजन वाले फॉर्मूले से आप लोग को निकालना है, सीधा सीधा प्रश्न है। ये भी देखिए बहुत ही पॉपुलर सवाल है, त्रिभुज में का ट्रिग्नोमेट्री का त्रिभुज का सवाल है ये। और त्रिभुज ये जो सवाल डिस्टेंस कई बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आप इसको देख लीजिएगा। और दिक्कत होगी तो लिसन कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, आप ही लोगों के लिए उपलब्ध है ये चैनल। तो जैसा आप लोग का मिलेगा रिस्पॉन्ड मैं इसका सोल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। मान निकालना है, यहाँ पर देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया गया और परिधियों की योग के बराबर होता है, ये सॉल्व करना है। प्रत्येक का आयतन देखिए दिया गया घनों वालों में सवाल पर, इसमें प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या जो है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर जो त्रिज्या इतना वाले एक बेलन के रूप में डाला गया, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। 0 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अथवा में जो प्रश्न देखिए एपी का तीसरा और 9वां पद है, ये सवाल इस तरीके से है। फिर ऊंचाई दूरी वाला सवाल दिया गया, सिद्ध करना है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिया हुआ है 6 नंबर में। तो इस तरीके से था ये पेपर आप लोगों का। आज का ये महत्वपूर्ण प्री बोर्ड पेपर आप लोगों का मैथमेटिक्स का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और डिस्टेंस इसे फटाफट शेयर कीजिए अपने क्लासमेट पर, ताकि डीजे सर मैथ्स भी जो है मैथ की पूंजी बजा सके। और जैसे आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला डीजे सर पर, उसी तरीके से आपको डीजे सर मैथ्स पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मैथमेटिक्स का तहस नहस देखने को मिल सके, और लाइव क्लास आप लोगों के मैथमेटिक्स के चल सके डीजे सर मैथ्स वाले चैनल पर। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का
हृदय ग्रहण से मित्रपूर्वक धन्यवाद। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।